आज हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे और उन कंडीशन को देखेंगे जिसकी वजह से अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करती है, लेकिन अल्केन और अल्काइन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। और इस लेक्चर के लास्ट पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से। कंसीडर करें हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं और इन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से ये जो दो कार्बन एटम्स हैं ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इथेन की स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो इथेन का मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ये जो पोजीशन चेंज हो रही है इसको हम कहते हैं कि कार्बन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। कि कार्बन एटम अपनी पोजीशन पर तो है लेकिन उसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी जो स्पेस में पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये ऐसे ही है कि आपके पास एक रॉड है और उसकी दोनों साइड पे आप टायर है वो लगा देते हैं और आप क्या करते हैं कि टायर को घुमाते हैं तो जो रॉड है वो अपनी जगह स्टिल रहता है, वो जो टायर्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो भी इसी तरह रोटेट करते हैं फ्रीली। लेकिन जब कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते। और वो फ्रीली रोटेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अब सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड भी है जो कि कार्बन एटम्स को रोटेट होने नहीं देता। जब कार्बन एटम्स रोटेट नहीं होते तो स्पेस में इनकी एक ही ज्योमेट्री होती है। इस तरह एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले मॉलिक्यूल्स की स्पेस में डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। सो जो कंपाउंड्स बनते हैं स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से जो आइसोमर बनते हैं उनको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स डिफाइंड एज कंपाउंड्स व्हिच पोजेसेस द सेम स्ट्रक्चरल formula but differ with respect to the position of the identical groups in space are called cis-trans isomers and the phenomena is called cis-trans isomerism। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेस के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। एक आइसोमर में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी स्पेस में कुछ और ओरिएंटेशन होगी और दूसरे मॉलिक्यूल में उसकी जो ओरिएंटेशन है वो कुछ और होगी, इसलिए हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन के साथ हम 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन एटम पर है। 2 ब्यूटीन है, इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम सिस फॉर्म कहते हैं और जो दूसरा आइसोमर है इसको हम ट्रांस फॉर्म कहते हैं। सिस फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिमिलर टाइप के एटम्स हैं वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे होते हैं और ट्रांस फॉर्म में जो सिमिलर टाइप के एटम्स होते हैं या जो सिमिलर टाइप के ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं। सिस एंड ट्रांस फॉर्म आइसोमर्स की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इन डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। सिस फॉर्म अनस्टेबल होती है लेकिन जो ट्रांस फॉर्म है वो स्टेबल होती है। सिस फॉर्म अनस्टेबल इसलिए होती है क्योंकि जो एक तरह ग्रुप्स हैं एक साइड पे होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से सिस फॉर्म अनस्टेबल होती है। लेकिन ट्रांस फॉर्म में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं इसलिए उनमें रिपल्शन नहीं होती। सिस फॉर्म पोलर होती है लेकिन जो ट्रांस फॉर्म है वो नॉन पोलर होती है। सिस फॉर्म पोलर इसलिए होती है क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे होते हैं जिसकी वजह से जो इनका इफेक्ट है वो कैंसिल आउट नहीं होता। लेकिन ट्रांस फॉर्म में जो सेम ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आइसोमर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं आ पाता, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो पाती। 2 ब्यूटीन की सिस फॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 सेल्सियस होता है लेकिन जो ट्रांस फॉर्म है उसका बॉइलिंग पॉइंट 47.5 सेल्सियस होता है। Here is a most important question, why one butene cannot show geometric isomerism? कि one butene geometric isomerism को क्यों शो नहीं करती? आया जो 2 ब्यूटीन है और जो 1 ब्यूटीन है इन दोनों में डबल बॉन्ड होता है, इन दोनों में कार्बन एटम्स की तादाद सेम है, इन दोनों में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद सेम है, जस्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है जिसे हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी कहते हैं उसकी कंडीशंस को देखना पड़ेगा।
फर्स्ट कंडीशन इज ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन कार्बन एटम्स, कि जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान रोटेशन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इसलिए शो नहीं करती क्योंकि जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ एक जैसे ग्रुप अटैच है, लेकिन अभी हमने कंडीशन को देखा है कि वही मॉलिक्यूल्स, वही कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को शो करेंगे जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। ड्यू टू सेम एटम अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, 1 ब्यूटीन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। हियर इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।